देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है, देखो। हाँ मैम। अच्छा, देखो हम लोग रिटायरमेंट कर रहे थे, जिसमें रिटायरमेंट में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 5 तक किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 जो है उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। मेसर्स एक्स इज a partnership firm with the partner A, B and C sharing profit and losses in the ratio 3:2:5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर है जो कि 3:2:5 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ABC, और बैलेंस शीट इनका 30 जून को दिया है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा बैलेंस शीट ऐसे होता है कि 31 मार्च का होता है, मतलब ईयर एंड, या फिर 31 दिसंबर का होता है ईयर एंड। लेकिन इसमें ईयर एंड 30 जून का किया हुआ है, ठीक है। तो इनका स्टार्टिंग कब होगा बोल सकते हो? अगर ईयर एंडिंग 30 जून का है तो स्टार्टिंग कब हो सकता है? दिसंबर एंड होने से अगर जैन स्टार्टिंग है तो जून एंड होने से स्टार्टिंग क्या होगा? मैम जुलाई 1। हाँ, जुलाई, ठीक है। अगर हम लोग का अप्रैल टू मार्च में ऐसे होता है ना, अप्रैल टू मार्च होता है, वैसे ही यहाँ पर जैन टू दिसंबर होता है। तो अगर ये जून में खत्म हो रहा है तो इसका स्टार्टिंग कैसे हो, कैसे पता करोगे? दिसंबर के बाद ही तो जैन आता है, तो ये स्टार्टिंग है। तो जून के आगे जुलाई, ठीक है, तो ये जुलाई वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जून और जुलाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पर तीनों का कैपिटल बता दिया है, ABC सबका कैपिटल बता दिया। लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब इनका बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। It was mutually agreed that B will retire from the partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2022। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि B चला जाएगा और उसके जगह पे D आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट भी है एज वेल एज एडमिशन भी है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी 2 किया था, ठीक है। फिर ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है, goodwill of the firm is valued to be 2 lakh due to the firm's locational advantage। मतलब इनका गुडविल का रीजन बताए। तो इससे तुम लोग इस लैंग्वेज से ऐसा मत सोचो कि क्या बोल दिया, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गुडविल कैसे कोई जनरेट कर सकता है। तो इनका मेनली गुडविल जनरेट होने का काम, मतलब जो रीजन है वो इनका लोकेशन है, बिजनेस का पोजीशन, लोकेशन जो है वो काफी अच्छा है। सेम विल नॉट अपियर एज एन एसेट। वैसे भी गुडविल को हमें एसेट बोल के बैलेंस शीट में दिखाने ना बोल रहा है, वैसे भी हमें पता है दिखाना है नहीं, क्योंकि AS 26 हमें बोल रखा है कि अगर आपका परचेज गुडविल है तो ही हम लोग दिखा सकते हैं, खुद का सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग नहीं दिखा सकते। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी को वैल्यू करना है एट 90% और 85% से। तो मुझे ये बता सकते हो इसमें बिल्डिंग और मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कितने से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बोला है बिल्डिंग and plant machinery are to be valued at 90% and 85%। बोलो बोलो, वैल्यू कम होगा कि ज्यादा हो रहा है, और कितने से हो रहा है बताओ। मैम बिल्डिंग का 10% से कम होगा और प्लांट का 15% से। हाँ, ठीक है, क्योंकि 90% और 85% में हमें वैल्यू करने के लिए बोला है, बैलेंस शीट वैल्यूज। अच्छा, अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहे हैं 25,000 में। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कहाँ कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 3,000 से। इसका इफेक्ट हम लोग रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। और ये अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर को जितना भी हमें पे करना है उस पर 25,000 हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चल जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एसेट आइटम होता है। तो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट पार्टनर्स कैपिटल को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में सेल करते तो कैश बैंक करते, सेल तो नहीं कर रहे, पार्टनर को जो पेबल है उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, डेटर बोल रहा है सिर्फ 90% गुड है, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल में क्या एडजस्टमेंट होगा? बोलो।
90% गुड है इसका मतलब, 10% हाँ 10% हम लोग का बैड, तो 10% से हम लोग अपने ट्रेड रिसीवेबल को कम कर देंगे। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है बैलेंस बी कंसिडर्ड गुड, अच्छा बाकी सब गुड है बोल रहा है। अच्छा फिर यहाँ पर देख रहा है दिखा है इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख, मतलब ये एसीडी का जो फर्म बनेगा, क्योंकि बी तो चला जा रहा है तो इनका कैपिटल हो जाएगा ए सी और डी, इन तीनों का मिला के कैपिटल हो जाएगा 3 लाख, ऐसा क्वेश्चन में मैं बता दिया। which will be contributed by ACD in their profit sharing ratio which is 3:4:3, मतलब इनका कैपिटल हो जाएगा, मतलब ए का कितना होगा 3/10 करके देखना पड़ेगा 3 लाख का, सी का भी हो जाएगा 4/10 करके, डी का भी होगा 3/10 करके, ऐसे करके हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा द अमाउंट ड्यू टू रिसीविंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब बी को जो पेमेंट करना है, जो उसका पेबल अमाउंट होगा, बोल रहा है कि उसको लोन में दिखा दो, मतलब अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, बाद में पे करेंगे, तो इसलिए लोन में दिखाने बोला है तो दिखाना ही पड़ेगा। देखो इसका हमारा 2-3 पॉइंट होता है कि जो ड्यू हो रहा है, पेबल हो रहा है पार्टनर को, वो हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए। अगर क्वेश्चन बोलेगा पे कर दिया तो पे कर दो, क्वेश्चन बोलेगा लोन में ट्रांसफर करो तो कर दो, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग लोन दिखा देंगे, ठीक है। या हमें जब तक बोलेगा नहीं कि पेमेंट हो रहा है, हम लोग पेमेंट करके नहीं दिखाएंगे, और जब हम लोग लोन में ट्रांसफर करते हैं वो नए वाले बैलेंस शीट में भी आ जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। और कभी कभी मैं पार्शियली पेमेंट, मतलब मान लो 50% पेमेंट 50% लोन दिखाने बोला है, तो भी हम लोग सेम तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिपेयर करने बोला है बस 2 ही चीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट वगैरह कुछ कैलकुलेट करने नहीं बोला है, ठीक है, बस 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इलास्ट्रेशन 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर हम लोग का क्या आता है, एसेट और लाइबिलिटीज जो भी अप एंड डाउन हुआ है वही आएगा, जैसे कि देखो रिवैल्यूएशन का हम लोग का यहाँ से था सारा पॉइंट, बस ये बिल्डिंग प्लांट ये सब दिया हुआ था, ठीक है, तो बिल्डिंग भी कम होगा, प्लांट मशीनरी भी कम होगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मैंने B/D लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक है। प्लांट मशीनरी भी कम होगा तो टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा कितना कितना परसेंट कम करना है, यहाँ पर एंट्री कितने से लिखना है, 10% और 15%, क्योंकि 90% तो बोल रहा है एज इट इज रहेगा, ठीक है, 90% और प्लांट मशीनरी का 85% पे वैल्यू करना है, मतलब एक 10 और एक 15% से कम करना है। प्लांट मशीनरी कितना था 3,80,000, बिल्डिंग था 2 लाख, तो इंटू 2 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 3,80,000। अच्छा 10% इंटू 2 लाख, ये हो जाएगा हम लोग का 20,000। अच्छा यहाँ पर 3,80,000 इंटू 15%, 3,80,000 इंटू 15%, 57,000। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर एक डेटर का भी बोल रखा था, ट्रेड रिसीवेबल में कितना गुड है, बोल रहा है कि 90% जो है गुड और बाकी जो है वो हम लोग का बैड है, कंसिडर्ड बैड, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर टू बैड डेट लिख देंगे। देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे में हम लोग लिखते हैं कि प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बट वो लैंग्वेज गलत हो जाएगा, अगर तुम लोग लिख भी देते हो तो क्वेश्चन टैली हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हमें बैड डेट लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है बैलेंस भी कंसिडर्ड बैड, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि वो बैड डेट होगा ही होगा, ठीक है, तो हम लोग बैड डेट ही लिख देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे, डाउटफुल नहीं है, बैड डेट ही बोल रहा है कि बैड डेट है। अच्छा कितना है 10%, ट्रेड रिसीवेबल 1,39,000, तो 1,39,000 का 10% करना पड़ेगा, 10% इंटू 1,39,000, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 13,900। उसके बाद बोला है कि पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा, लेकिन उसके पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 25,000 हो चुका है, जो कि बुक वैल्यू से अलग है, ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट होगा बाई इन्वेस्टमेंट, 25,000 माइनस 22,000, यानी 3,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन का, अब हमें प्रॉफिट या लॉस लिखना है, जैसे कि दिख रहा है इधर ही ज्यादा है तो इधर ही आएगा, यानी लॉस आएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, 13,957,000 प्लस ये हो गया 33,900, वो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो यहाँ पर 90,900 आ रहा है,
यहाँ भी आ जाएगा 90,900। अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि लॉस कितना हो रहा है। बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तीन पार्टनर है ए बी और सी। अब ये कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना रहा? ओल्ड रेशियो ये है 3:5। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:5, यानी 3/10, 2/10 और 5/10। लिख लेते हैं यहाँ पर 3/10, 2/10 और 5/10। तो कितना हो जाएगा? 90,900 माइनस 3,000 करने से पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ है, 87,900। अब इसमें ए का कितना है? डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 26,370 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 17,580। फिर डिवाइडेड बाय 2 कर लो, एज इट इज डेटा मिल जाएगा, इंटू 5, 43,950। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि कितना कितना लॉस हो रहा है। तो एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देना है। तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार पार्टनर लिखना पड़ेगा, ए बी सी और नया पार्टनर डी। यहां पर भी लिखेंगे ए बी सी और डी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हम लोग को ब्रॉट डाउन कर लेना है। तो बाई बैलेंस बी डी कैपिटल का, तो किसका डेटा मिलेगा हम लोग को? ए बी सी का मिलेगा, डी का तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। तो 1,04,76, 1,40, 1,76,000 और 1,40,000। अच्छा, रिवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस इधर आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस ये देखो कैसे पता करोगे? ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है ना, तो एंट्री क्या है? बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल। तो एस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर आएगा। वैसे भी पार्टनर के अकाउंट में कुछ ऐड होने से क्रेडिट साइड में जाएगा और लेस होने से डेबिट, क्योंकि उनके कैपिटल में जाता है। कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, कितना कितना है? ए का है 26,370, बी का 17,580, 17,580। गुड इवनिंग शुभम को। गुड इवनिंग मैम। और सी का देखते हैं, देखो सी का कितना है? ओ सॉरी, प्रॉफिट देख लेते हैं, हम कैपिटल तो लिख लिए, 43,950। डी का कुछ नहीं होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन जो है सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। अच्छा, अब देखो इसमें और क्या पॉइंट हमें लिखना है। यहाँ बैलेंस शीट में तो ऐसा कुछ आइटम है नहीं, लाइक जनरल रिजर्व जो हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला था कि पार्टनर 25,000 में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, और बी के कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उतना उनको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25,000, क्योंकि वो 25,000 में टेक ओवर करेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ जो है कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल यहाँ पर लिख लेते, चलो कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट। ये देखो यहाँ पर बोला है 3 लाख में तीनों का कैपिटल होना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टू बैलेंस सी डी बोल के। गुड इवनिंग दर्श। गुड इवनिंग दर्श, आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। हम वर्किंग नोट 2 दे देते हैं और गुडविल के लिए वर्किंग नोट 1। चलो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले।
वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इसमें हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे कि कौन से पार्टनर को गुडविल के लिए कितना सैक्रिफाइस करना है और कितना प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो, यहाँ पर न्यू रेशियो। अच्छा, तो ओल्ड रेशियो में कितना कितना, न्यू है 3-4-3, तो 3-4 सी में होगा और 3 डी में होगा। तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, और यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3/10, 2/10, 5/10। 3/10 इसमें बी आ जाएगा 2/10 और यहाँ पर 5/10, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग गेन और सैक्रिफाइस दोनों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किसी का गेन होगा, किसी का शायद सैक्रिफाइस हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट भी है, एडमिशन भी है। तो ए का तो मतलब ना तो सैक्रिफाइस है ना तो गेन है, क्योंकि ए का पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बी का 2/10 का क्या हो जा रहा है? सैक्रिफाइस। बी का 2/10 का क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस, क्योंकि वो चला जा रहा है। सी का पहले 5/10 था, अभी 4/10 हो गया है, सैक्रिफाइस हुआ है, दिख ही रहा है। ये 50% है, ये 40% है, ठीक है। फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लो, यानी 10% का डिफरेंस है। ये देखो 1/10 यानी कि 10%, ये क्या है? सैक्रिफाइस है, क्योंकि ओल्ड वैल्यू ज्यादा था, न्यू वैल्यू हम लोग का कम है। और डी का गेन है कितना? डी का गेन है 3/10 का गेन है, ठीक है। अब देखो लॉजिकली जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा तो कहीं से आएगा नहीं। डी को अगर गेन हुआ है तो उसको किसने सब्स्टिट्यूट किया होगा? बी का 2/10 शेयर इसको मिलने वाला होगा और सी का 1/10 शेयर इसको मिल रहा है। तो देखो 2/10 और 1/10 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग का 3/10 ही होता है। इस तरीके से डी का हिस्सा यहाँ पर सेट हो रहा है, ठीक है, कि बी का 2/10 दे दिया जाएगा और सी ने 1/10 सैक्रिफाइस किया, यानी टोटल डी को इतना मिल रहा है। क्योंकि देखो बाकी ये तो सैक्रिफाइस कर नहीं रहा है, ठीक है ना, तो उसका कोई गेन है, उसका तो एज इट इज ही है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गुडविल का कैसे कैलकुलेशन होगा। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल डेबिट होगा गुडविल के कैलकुलेशन में। तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग है उनके कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए। टू बी इज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है, टू सीज कैपिटल। अच्छा, अब इसको मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग? दो तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो हम शेयर लिखवा के करते हैं, और एक तरीके से भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम लोग गुडविल का वैल्यू पूरा ही ले लेते हैं, जैसे देखो हम दोनों तरीके से लिख के दिखाएंगे। 2 लाख का गुडविल है, ठीक है, उसमें से डी को कितना देना पड़ेगा? जितना वो गेन कर रहा है, यानी 3/10। तो ये कैंसिल आउट होने से 60,000 आ जाएगा, ठीक है। बी को कितना मिलेगा? बी को 2 लाख टोटल गुडविल है, ठीक है, इसमें बी को कितना मिलेगा? उसका जितना सैक्रिफाइस है 2/10, यानी कितना हो गया? 40,000, ठीक है। और सी को कितना मिलेगा? 2 लाख टोटल गुडविल है, उसमें सी का सैक्रिफाइस है 1/10, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 20,000। ऐसे करके भी किया जाता है। और एक तरीका भी है, जैसे हम लोग पहले शेयर निकाल लेते हैं, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पार्टनर, देखो एक पार्टनर को गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा, लाएगा कौन? डी, और मिलेगा किसे? बी और सी को, ठीक है। तो डी को कितना लाना पड़ेगा? कैसे करके चेक करेंगे? डी जो लेके आएगा वो बी और सी को मिल जाएगा, ऐसे ही तो होता है। तो डी इज शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे करके भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली एडमिशन में हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। डी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 2 लाख में, टोटल 2 लाख में डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? तब हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 60,000। दोनों डिफरेंस देखो, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी मैंने दिखाया, या फिर डी को जो इनकमिंग पार्टनर है उसको कितना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा? जितना प्रॉफिट वो लेना चाहता है उसके अकॉर्डिंग, तो टोटल गुडविल इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब ये जो लेके आएगा इसके कैपिटल से डेबिट होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी सेम तरीके से 60,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 3/10 और 3/10 एक ही बात है, ठीक है। ये इसका तो पहले से कुछ था नहीं, तो ये गेनिंग रेशियो से करो या फिर इसका गेनिंग रेशियो ही इसका मेन रेशियो है, ठीक है। इसका कोई चेंजेस तो हुआ नहीं क्योंकि ये तो न्यू पार्टनर है। और यहाँ पर लेगा कौन? लेगा बी, बीज कैपिटल में जाएगा, अमाउंट क्रेडिट होके, और जाएगा सीज कैपिटल में। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है?
यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों पार्टनर का है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। कितना बी का है 1/10, सॉरी 2/10, ये देखो बी का है 2/10, ये देखो 2/10, सी का है 1/10, ठीक है। तो 2/10 और 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। अब ये 2:1 में यानी 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 2/3 और 1/3 में डी का लाया गया गुडविल का शेयर बी और सी के कैपिटल में चला जाएगा। तो ये 40,000 हो रहा है, चेक करके देख लो। 60,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 20 इंटू 2 40 और 20 इंटू 1 20,000। देखो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, डी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं, क्योंकि डी इनकमिंग पार्टनर है तो गुडविल लेके आएगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन और एक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ये निकाल ले कि किसका गेन किसका सैक्रिफाइस है, तो रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल गुडविल का जो अमाउंट है उस पे गेनिंग हो या सैक्रिफाइसिंग हो, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मतलब वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा। एंट्री तो पहले लिखना पड़ेगा कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट करना है, जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करना है। अब अमाउंट क्या क्या होना चाहिए, जितना वो गेन करेंगे टोटल गुडविल का इतना, जितना वो सैक्रिफाइस करेंगे टोटल गुडविल का उतना। इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक तरीके से कर सकते हो। नॉर्मली तो हम लोग ये वाला ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये एंट्री को पोस्ट करते हैं, डीज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाई डीज कैपिटल, यहाँ पर बाई डीज कैपिटल 40,000 20,000, और यहां पर हो जाएगा टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल बोल के डी के कॉलम में जाएगा। बी का हो जाएगा 40,000 और सी का यहाँ पर 20,000, मतलब सी को मिलेगा 40 और सी को मिलेगा 20 और बी को 40,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का भी हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल ए बी और नहीं, बी तो नहीं बच रहा है, ए सी और डी का कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल इनका बोला गया है कि जो नया फर्म होगा उसका 3 लाख होना चाहिए, ठीक है। 3 लाख 343 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो 3 लाख इंटू 3/10, 3 लाख इंटू 4/10 और 3 लाख इंटू 3/10, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो रहा है, 90,000। अच्छा, ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 और ये हो गया फिर से 90,000, ठीक है। अब ये वर्किंग नोट 2 जो है हम लोग वहां पर लिख देंगे, टू बैलेंस शीट में 90, 1,20,000 और 90, 90, 1,20,000 और 90, ठीक है। ये हम लोग का हो गया पार्टनर्स कैपिटल में, ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब क्योंकि बैलेंस हम लोग लिख चुके हैं कैपिटल का, अब हम लोग जब क्लोज करेंगे सबसे पहले हमें बी का क्लोज करना चाहिए, क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर है, तो बी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। गुड इवनिंग सतांशु। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो तो कितना मिलेगा, चेक करते हैं यहाँ पर। अच्छा, बी का क्या हो रहा है कैलकुलेशन, बी को मिलना चाहिए उसका 76,000 का कैपिटल, ठीक है, प्लस 40,000 का गुडविल का शेयर, तो टोटल हो रहा है 1,16,000, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, टोटल हो रहा है 1,16,000, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से अमाउंट थोड़ा सा डिडक्ट होगा इतना, और इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो फिर उतना कम पे करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा कि बी को 1,16,000 पे करना पड़ेगा ऐसा दिख रहा था, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट होने के बाद 98,420 जो है पेबल अमाउंट हो रहा है,
क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया है तो इसमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, मतलब 25,000 हमें कम पे करना पड़ेगा। तो 73,420 जो है बी को देना पड़ेगा, जिसको बोला गया है कि हमें लोन अकाउंट में दिखाना है। क्वेश्चन में बता ही दिया है, टू बीज लोन अकाउंट, इनके कैपिटल को इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो 73,420, तो यहाँ पर टोटल कर देते हैं 1,16,000 होगा टोटल ये सबका। आप बैलेंस करके भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं एक एक केस में। ए का कैपिटल है 1,04,000, इधर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है 26,370। ये देखो 1,04,000 माइनस 26,370 करने से कितना हो रहा है 77,630, बट इसको अपना कैपिटल रखना है 90,000, ठीक है। तो इसका मतलब इनको कैश लाना पड़ेगा। वैसे तो देखो तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो डेटा मिल ही जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझो कि 1,04,000 ए का कैपिटल था, नया कैपिटल रखना पड़ेगा 90,000, तो उसके अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि ए को जो है कैश विथड्रॉल करना चाहिए, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस भी तो है। तो लॉस एडजस्ट करने के बाद 90,000 नहीं बन रहा है, 77,630 हो रहा है, यानी उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 12,370 रुपीज, जिसको हम लोग बाई बैंक बोल के इधर लिखेंगे। और वैसे भी लेजर बैलेंस करके देख लो, लेजर बैलेंस करने से क्या करोगे, ये दोनों का टोटल कर लोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखते हैं, यहाँ लिख लेते पहले एक बार 12,370 ये डेटा। ये देखो 26,370 अगर सिंपल लेजर बैलेंस करते हो और 90,000, तो यहाँ पर हो गया 1,16,370, ठीक है। लेकिन इधर आ रहा है 1,04,000, इसका डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो ये हो गया 12,370, लेकिन लॉजिक ये है, बाकी तो कैलकुलेशन तो हो ही जाता है। अच्छा, अब देखते हैं सी का क्या है। सी का देखो कैपिटल हो रहा है 1,60,000, ठीक है। सी का टोटल कैपिटल हो रहा है 1,60,000, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट करते हैं 43,950, तो कितना बनता है, तो कैपिटल बचता है 1,16,050, जबकि उनको अपना कैपिटल रखना है 1,20,000, तो उनको भी और पैसा लाना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं 1,20,000, तो कितना हो गया 3,950, मतलब इधर कैश होना चाहिए 3,950। बाकी अगर तुम लोग टोटल करोगे इसमें भी सेम तरीके से डेटा मिल जाएगा। ये दोनों का टोटल करने से 1,63,950, 1,63,950, इसमें से इसको माइनस करने से हम लोग का 1,60,000 माइनस करने से 3,950 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी का देख लो। डी ने क्या लाया, डी ने जो है गुडविल के लिए लाया है 40 और 20, कितना 60,000 रुपीज, और कैपिटल इनको रखना है 90,000। इसका मतलब टोटल उन्होंने कितना लाया होगा 90,000 प्लस 60,000, टोटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा 1,50,000, जिसमें से कैपिटल में 90,000 रख दिया गया और बाकी गुडविल के लिए एडजस्ट कर दिया गया। तो 1,50,000, सॉरी हाँ 1,50,000 ही आता है, ठीक है। तो 1,50,000 एडजस्ट हो गया, ठीक है। बस इसमें ना हम लोग को बैलेंस शीट करने नहीं भूला है, ठीक है। अगर बोलेगा तो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सारा किया है, तो तुम लोग इस पे बैलेंस शीट चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो कि बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहीं पर करके दिखा देते, तुम लोग भी अगर अपने कॉपी में करना चाहो तो कर लो। ये देखो जैसे कैपिटल हम लोग का हो जाएगा 90, 1,20,000 और 90, ये वाला हो जाएगा 90, ये हट जाएगा, ये बीज लोन हो जाएगा, बीज लोन, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही यहाँ से हटा देते हैं, ये कैपिटल हट जाएगा। सीज कैपिटल हम लोग का हो जाएगा 90, और यहाँ पर कितना हुआ 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ पर और एक कैपिटल आ जाएगा डीज कैपिटल, डीज कैपिटल हो जाएगा हम लोग का 90, अगेन 90,000, ठीक है। ये 90,000 हो जाएगा यहाँ पर 90, 90, और एक काम करते हैं ना, इसे 3 लाख ही लिख लेते हैं, काम ही खत्म, ठीक है। ये पूरा हटाओ, यहाँ पर लिख लेंगे 3 लाख होगा कैपिटल, ठीक है। बी के जगह डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बीज लोन, तो बी का लोन कितना हो रहा था 73,420, 73,420, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन जैसा है वैसा रह जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट
जैसा है अब देखना पड़ेगा, अगर वो पे ऑफ हो रहा है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ट्रेड पेबल 1,93,000 ये तो रहेगा, बस बैंक ओवरड्राफ्ट एक बार हम लोग को चेक करना है। लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है, बिल्डिंग 2 लाख था, 2 लाख में 20,000 कम हुआ है, यानी ये हो गया है 1,80,000। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन में तुम लोग को दिख जाएगा। अच्छा, ये 3,80,000 में से 57,000 लेस हुआ है, कर लेते हैं 3,80,000 माइनस यहाँ पर 57,000, 3,23,000। ठीक है, 3,23,000 हो गया है ये वाला। ठीक है, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इन्वेंट्रीज जैसा है वैसा। ट्रेड रिसीवेबल भी कम होगा 13,900 से, तो माइनस करते हैं 1,39,000 माइनस 13,900, तो ये वैल्यू आ रहा है 1,25,100। अच्छा, ये चेंज होके 1,25,100। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा कैश देख लेते हैं, कैश का क्या सिचुएशन है। कैश यहाँ पर टोटल हो रहा है 3,950, और ये टोटल कर लेते चलो, 12,370 रुपीज का कैश है, और 3,950 का कैश है, और 1,50,000 का कैश है। ठीक है, तो 1,66,320 का कैश है। अच्छा, 1,66,320, तो आराम से हम लोग 44,000 का बीओडी पे ऑफ कर लेंगे, तो 44,000 का बीओडी हटा देते हैं तो भी हमारे पास कैश बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैश बोल के आ जाएगा 1,22,320। ठीक है, 1,22,320 ये आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हम लोग बीओटी पे ऑफ करें। अब देखते हैं टोटल करके कितना आ रहा है। 125,100 दोनों साइड मैच होना चाहिए, प्लस इन्वेंट्रीज 1,16,000 प्लस 3,23,000 प्लस 1,80,000 और 2,80,000, ये हो गया 9 लाख। यहाँ पर लिख लेते हैं 966,420। अब इधर का टोटल करते हैं 3,73,420, मतलब 3,73,000 माइनस कर लेते हैं 3,73,420। अच्छा, फिर और कितना होगा यहाँ पर 4 लाख और ये 1 लाख, 5,93,000 माइनस 5,93,000 हो गया, मैच हो गया। अगर हम लोग इसका बैलेंस शीट बना भी लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा लैंड जैसा है वैसा रहेगा, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो, प्लांट मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दो, इन्वेस्टमेंट हट जाएगा, इन्वेंट्री एज इट इज रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल का डेटा बैड डेप्ट की वजह से कम हो जाएगा, कैश का हमारा जितना था टोटल उसमें से बीओडी पे करने के बाद ये बच रहा है, ट्रेड पेबल एज इट इज रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन एज इट इज रहेगा, बी का लोन यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा, और ए बी सी के कैपिटल के जगह ए डी सी का टोटल 3 लाख का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला नहीं तो मैंने इसको और डिटेल्स में किया नहीं, बट तुम लोग इसको चाहो तो अपना कर सकते हो कि कैसे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का जेएलपी आएगा, शायद जेएलपी हम लोग बाद में करेंगे, ऐसा सेम क्वेश्चन और भी 2 है वो पहले कर लेंगे। हाँ, यहाँ से ना जेएलपी, जेएलपी का ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है 9, ये भी जेएलपी का है। 10th नंबर जो है यहाँ से जेएलपी नहीं है, तो वो मैंने इसीलिए गैप रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन पहले जो हम लोगों ने सीखा है उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं और बाद में जेएलपी का सीख के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 10th नंबर में क्या बोला है, आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनर्स इन एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows। कैपिटल दे दिया है आरव, नीरव और पूरव का, जनरल रिजर्व दे दिया है, तो अगर एडमिशन हो या रिटायरमेंट देखते हैं क्या है, जनरल रिजर्व तो हमारा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे क्वेश्चन हमारा मतलब एडमिशन का हो या फिर रिटायरमेंट का हो। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, स्टॉक, बैंक दिया है। पूरब रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो रिटायरमेंट हो रहा है तो भी हमें जनरल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 3:1 में। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, बोल रहा है
2 years परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकालते हैं, गुडविल हम लोग ऐसे निकालेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट भी कभी कभी होता है, लेकिन यहाँ बोला है एवरेज प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल का प्रॉफिट का एवरेज करना है, 3 years, वो भी बता दिया है। तो क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, हाँ दिया तो होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे, दिया हुआ है, ये देखो 41,000, ठीक है। ये 31 मार्च 20 का है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 50,000 और 55। गुडविल वॉज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, वो तो हमें पता है कि गुडविल को रेज करना नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर 5%, हम लोग का डेटर को कम करना है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट हो जाएगा। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, मशीन का वैल्यू भी कम करना है। अगेन रिवैल्यूएशन लॉस, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर का था। और स्टॉक को वैल्यू करना है 71, स्टॉक पहले 80 का था, यानी इसमें भी हमारा वैल्यू कम कर दिया गया है। अच्छा, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, यानी इंक्रीज करना है 20% से, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा। आरब एंड नीरव टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इनको लाना है कैपिटल के लिए 35 और 25,000। बैलेंस पेबल टू पूरब मस्ट बी पेड इमीडिएटली। अच्छा, जो पूरब रिटायरिंग पार्टनर है उनको जो भी मिलना चाहिए वो इमीडिएटली पे कर देना है, यानी हमें बैंक या कैश से एंट्री करना पड़ेगा। देखते हैं इनके पास क्या लेजर है। अगर बैंक, हाँ बैंक का लेजर है तो बैंक से ही पे करेंगे। फिर यहाँ प्रिपेयर क्या करने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, बस यही बोला है, ठीक है। तो हमें ये 3 अकाउंट इनको प्रिपेयर करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या पॉइंट आएगा, ये 5th नंबर पॉइंट आ जाएगा बिल्डिंग वाला, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इलास्ट्रेशन 10, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोला था कि बिल्डिंग को कम करना है। ये देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिटेड टू डेटर 5%, मशीन, अच्छा मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो मशीन को कम करेंगे तो 2 मशीन लिखना पड़ेगा। मशीन को कम करेंगे तो 2 मशीन लिखना पड़ेगा, तो 2 मशीन। अच्छा, कितना कम करने बोला है मशीन को, देखो बोल रहा है कि 10% डेप्रिशिएट करो। कितना था, 67,500, तो ऐसे लिखो 67,500 इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा 6,750। अच्छा, और किस चीज को कम करने बोला है, मशीन के बाद हमें कम करने के लिए बोला है स्टॉक, और ये मशीन के बाद डेटर, ठीक है। तो टू प्रोविजन, ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब जिन पे डाउट है उनके लिए जितना प्रोविजन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमें कंफर्म बैड डेट नहीं बोला है कि हम लोग लैंग्वेज बैड डेट यूज करें, तो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ये डेटर है हम लोग का 65,000, इस पे 5%। एक बार देख लेते हैं सही लिखा कि नहीं मैंने, हाँ 65,000, इस पे 5% करने के लिए बोल रहा है। तो 65,000 इंटू 5%, 3250। अच्छा, इसके बाद प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट के बाद है स्टॉक। स्टॉक हो गया है 80 से 71, तो यहाँ पर वैल्यू कम हो गया है 80 से 71, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 9,000, ठीक है। अच्छा, और क्या था, रिवैल्यूएशन में बोला था बिल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए, एप्रिशिएशन का मतलब होता है बढ़ा देना, तो बाय बिल्डिंग। अच्छा, कितना बोला है, 20% से बढ़ाने के लिए, तो 20%, कितना वैल्यू है बिल्डिंग का देखते हैं। बिल्डिंग का वैल्यू है 50,000, 50,000 का वैल्यू और भी 20% से इंक्रीज करके देना है, यानी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, लेकिन और कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे तो हम लोग का फिर से क्या आएगा, लॉस ही आएगा। इधर 10,000, इधर तो है 9,000, तो लॉस आ रहा है। तो चेक करते कितना होगा, 3250 प्लस 9,000 प्लस 6,250, 18,500।
माइनस 10,000 मतलब बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। ए आरव नीरव और पूरब ANP लिख दिया मैंने 8,500। मैथ्स नहीं भी बोल रहा है मैंने, गलत लिखा है क्या मैंने? 6,750 प्लस 3,250 प्लस 9,000। अच्छा हाँ 19,000, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, गलत कैलकुलेशन किया था मैंने। 19,000 माइनस 10,000 ये 9,000। अच्छा 9,000 होगा। अब कितना कितना आ रहा है देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का 3:1, 3:1 मतलब 3/5, 3/6, 2/6 और 1/6। तो डिवाइडेड बाई, इसमें हम लोग 9,000 लिखेंगे पहले, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 4,500, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3,000, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 1,500। अच्छा ये बन गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा आरव नीरव पूरब, यहाँ पर कोई मतलब जो है कि एडमिशन कम रिटायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस BD, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। क्या है 80, 50 और 35, 80, 50 और 35। अच्छा इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है था जनरल रिजर्व, जो हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना हो जाएगा रेशियो, क्या होगा ये वाला 3/6, 2/6 और 1/6 मतलब 3:2:1 में होगा। अच्छा कितना होगा देखते हैं, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर रिवैल्यूएशन को भी लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना कितना है 4,500, 3,000, 4,500, 3,000 और 1,500, ठीक है। अच्छा और क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और जो है गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे सबसे पहले बताओ, यहाँ तो हमें बोला नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट को हमें सिंपल मेथड से करना है कि वेटेड मेथड से करना है। तो प्रॉफिट देख के तुम लोग को क्या लगता है, सिंपल लगाए कि वेटेड लगाए, क्या लगाना चाहिए बोलो, सिंपल की वेटेड? मैम वेटेड। वेटेड क्यों बोलो, वेटेड का मैम रूल्स क्या था? प्रॉफिट में ट्रेंड दिख रहा है। ट्रेंड कैसे बोलो, ट्रेंड दिख रहा है पहले 41,000। 41 फिर 50 और फिर 55,000, हाँ ठीक है। तो हम लोग वेटेड इस पे कर सकते हैं, ठीक है, वेटेड करके भी इसका हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रेंड दिख रहा है हम लोग का। बाकी हम लोग का जो मतलब आंसर प्रोवाइडेड है वो बिना वेटेड के ही किया हुआ है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो तुम लोग जो है लिख सकते हो एज देयर इज ट्रेंड, तो हम लोग इसको प्रॉफिट को जो है वेटेड में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो करेंटली हमारा आंसर है उसमें वेटेड को फॉलो नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वेटेड फॉलो करके भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग का आंसर थोड़ा सा तो डिफर ऑब्वियसली करेगा। तो यहाँ पर देखो बनाते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ये देखो प्रॉफिट है हम लोग का 41, 50 और 55, यहाँ पर लिखते हैं ईयर प्रॉफिट।
अच्छा, हम लोग भी बिना वेटेड के फिलहाल कर लेते हैं, नहीं तो फिर आंसर वगैरह मैच करने में थोड़ा सा फिर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का बोल दे रहे हैं, अगर तुम लोग इसको वेटेड में कर देते हो तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रूल्स यही होता है कि अगर ट्रेंड दिख रहा है तो वेटेड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला है एवरेज प्रॉफिट, बोला तो नहीं है कि सिंपल या वेटेड। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जिसमें हमें बोल दिया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट करो, तो वहां पर भी ट्रेंड दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर भी ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने ट्रेंड यूज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेटेड यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिंपल से ही कर देते हैं ताकि आंसर जो है हमारा मैच करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितना दिया है, 41, 50 और 55,000। ठीक है, 20, 21, 22, 20, 21, 22। अच्छा, 41, 50,000 और हम लोग का 55,000। ठीक है, 41,000, 50 और 55,000। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। अच्छा, कितना हो रहा है, 41, 41 प्लस 50 प्लस 55, 146 और ये 3 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 1,46,000। अब निकालना पड़ेगा। अच्छा नहीं, वेटेड से ही किया है मैंने, शायद कुछ गलत देख लिया। चलो ठीक है, ठीक है, वेटेड से ही कर लो, वेटेड से ही कर लो, क्योंकि वेटेड तो होना चाहिए। ठीक है, वेट से ही कर लो। ठीक है, मुझे लगा कि वेट से नहीं किया होगा फिर आंसर मैच करने में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, चलो वेट से ही कर लेते, क्योंकि लॉजिकली तो वेट पे ही जाना चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने पहले ही बोला, देखो तुम लोग को कि अगर एग्जाम में आए ट्रेंड रहे तो तुम लोग को वेट से ही करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कुछ मेथड हमें अलग से बताया ना हो, लाइक सिंपल एवरेज। अगर यहाँ पर लैंग्वेज सिंपल एवरेज होता तो हम लोग को वेटेड नहीं करना है, अगर ऐसा ट्रेंड है तो भी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, हम लोग मतलब गलत ही क्या, गलत मतलब हम ये कहना चाह रहे थे, मुझे लगा शायद कि ये वेटेड से नहीं किया हुआ होगा। चलो वेटेड से किया हुआ है तो हम लोग वेट ले लेते हैं। वेट हम लोग कैसे लेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट कितना होगा, 41,000 इंटू 1, 41,000, 50,000 इंटू 2, 1,00,000। अच्छा, 3 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 1,65,000। अब टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा, टोटल हो गया हम लोग का 2,65,000 और 60, मतलब ये हो जाएगा 3,06,000। ठीक है, 3,06,000 ये हम लोग का हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, कितने से डिवाइड करने से पता चलेगा, बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकालेंगे, 3,06,000 को कितने से डिवाइड करेंगे ताकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिले, कितने से डिवाइड करना चाहिए, हाँ बोलो। हाँ, 6। वेट से, हाँ वेट से। हम लोग गलती से भी अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 3 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स 1,00,000 को लिया गया है, तो डेटा हम लोग का टोटल 6 यहाँ पर अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लेना चाहिए। मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि काफी दिन हुआ है, हम लोग ये सब तो नहीं कर रहे, गुडविल का इस तरीके का कैलकुलेशन आया नहीं है, तो हो सकता है तुम लोग भूल गए, तो मैंने पूछ लिया। अब डिवाइड करने से कितना आएगा, 3,06,000 से, सॉरी 1000 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं 51,000 आएगा। अच्छा, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब गुडविल कैसे निकालोगे, बोलो गुडविल कैसे निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेसिस पे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना, 51,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में होना चाहिए 2 दिया हुआ है, तो इंटू 2 करो, तो 51 इंटू 2 करने से होता है 102, तो 102 और ये 3 टाइम्स 0 यानी 1,02,000 ये गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें इसका यूज कैसे करना है, हम लोगों को गुडविल का जो शेयर है वो देखना पड़ेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से जो गेन करेगा उनको इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो
उसके लिए तो हम लोग को फिर से क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ जगह रख देते हैं एंट्री लिखने के लिए, हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कर लेते हैं। तो आरव, नीरव और पूरब, ए एन और पी, ए एन और पी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अच्छा, ओल्ड रेशियो इनका कितना है, ओल्ड रेशियो है इनका 3:1। 3:1 का मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। अच्छा, अब इनके जाने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बताया था नहीं, इनके जाने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ बताया नहीं है। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल बोला है 35-25 लाएगा, ठीक है, लेकिन नया रेशियो तो कुछ हमें बताया नहीं है। देखते हैं एक सेकेंड। बैलेंस पेएबल टू, ये तो पे करेंगे। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तो बोला है 80, देखते हैं 3:1। पूरब रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, ये सब उनको दिया जाएगा। मैम जो पूरब का शेयर है वो लोग हाफ हाफ कर लेगा उसको। पूरब का शेयर हाफ ऑफ कर देगा, हाफ ऑफ करेगा नहीं, पुराने रेशियो में डिवाइड करेगा, हाफ ऑफ नहीं। हाफ ऑफ जब तक नहीं बोलेगा नहीं करेगा, है ना। ये 1/6 को ये लोग कैसे ले लेंगे, 3:, मतलब इनका जो पुराना है उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, पुराना रेशियो। हाफ जब तक नहीं बोलेगा हम लोग अपने मन से हाफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3/6 तो है ही, और इसको कितना मिल जाएगा, 1/6 का 3/6, ठीक है। और इसका 2/6 तो है ही, और इसको मिल जाएगा 1/6 का 2/6, ठीक है। हाफ हम लोग सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमें बोलेगा, जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो पुराना जैसा शेयर हो रहा था वैसा ही करने को मिलेगा। अब देखते हैं कितना होता है, 3/6 प्लस 3/36, कुछ नहीं बोला है तो ऐसे करके ही कैलकुलेट करेंगे। 36, यहाँ पर 18 प्लस यहाँ पर हो गया 3, कितना हो जाएगा 18 प्लस 3, 21, 21/36। अच्छा, 2/6, और ये हो गया 2/36, 36, 12 प्लस 2, 14/36, ठीक है। अच्छा, अब ये तो नया शेयर हो गया, अब हमें गेन सैक्रिफाइस भी तो चेक करना पड़ेगा। पहले था 3/6, अभी है 21/36, देखते हैं। 18 माइनस 21, हाँ गेन तो यही वाला होगा 3/36, और निकाल के क्या फायदा, यहाँ से ही लिख लेते हैं। देखो समझ में आया कि नहीं, गेन हमारा कितना होगा 3 ये पूरा निकालने का क्या जरूरत है, ये इतना ही तो गेन हो रहा है, यानी 3/36 गेन हो रहा है, 3/36। और इनका कितना गेन हो रहा है, इनका गेन हो रहा है ये वाला पोर्शन, मतलब 2/36। तो जो गेनिंग रेशियो है, जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो हम लोग का हो जाएगा 3:2, ठीक है। गेनिंग रेशियो हम लोग का 3:2 होना चाहिए, और इस रेशियो में हम लोग को गुडविल का शेयर को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हम लोग को ना दिया नहीं था कि जो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, ठीक है, नहीं दिया था। हम लोगों ने क्या किया, इनका जो प्रॉफिट शेयर था उसको कैसे करना है, जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो जो पार्टनर चला जा रहा है उसका शेयर ये दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, जब कुछ नहीं बोलेगा तो जैसा पहले अपना प्रॉफिट शेयर करते थे उतने उतने में कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो गेनिंग रेशियो है वो निकल के आया 3:2। तो गेनिंग पोर्शन कितना है, जितना इनके प्रॉफिट में नया एड ऑन हुआ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इनका गेनिंग रेशियो 336 और 236 हो गया, ठीक है। अब इसी रेशियो में क्या करना है, इनको गुडविल का शेयर जो है मिलेगा। तो अब यहाँ गुडविल के यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। एंट्री हम लोग का क्या होगा, जो गेन कर रहा है उसको जो है रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो गेन तो दोनों ही कर रहा है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अर्नव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या नाम था, पी फॉर पूरब, हाँ, टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पीस शेयर ऑफ
गुडविल, ऐसे करके भी कर सकते हो या फिर मैंने जो एक नया सिस्टम सिखाया है वैसे भी कर सकते हो। ऐसे 1,02,000, इसमें जब हम लोग पी शेयर ऑफ गुडविल लगा रहे हैं तो पी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाना पड़ेगा 1/6, ठीक है, 1/6 यहाँ पर इंटू 1/6, तो देखते कितना होता है 1,02,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो रहा है 17,000, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 17,000। 1,02,000 divided by 6, 17,000, ठीक है। अच्छा, अब ये 17,000 जो है कौन देगा? आरव या अर्नब, क्या नाम था, आरव और नीरव, ठीक है। कौन से रेशियो में देगा? इनके गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है? 3:2, 3/36, 2/36 यानी 3:2, 3/5 और 2/5 यानी कि 3/5 और 2/5। अच्छा, इसका डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 10,200, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 10,200। अच्छा, और ये बाकी हो जाएगा -17,000 करने से ही पता चलेगा 6,800, और यहाँ पर जो पूरब है उनका हो जाएगा टोटल 17,000, ठीक है। दिखाते हैं कैसे किया मैंने, ये देखो, इनका पहले निकाल लिया कि कितना शेयर ऑफ गुडविल जो है पूरब को मिलना चाहिए, और वो देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर है उन्हीं को देना पड़ेगा। तो 10,200 और 6,800 ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, कैसे करेंगे हम लोग, जो भी जितना गेन सैक्रिफाइस है उसके अकॉर्डिंग 1,02,000 को कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखो 1,02,000 इंटू 1/6, जो कि 1/6 पूरब का जो है सैक्रिफाइस है, तो इसमें तो हमारा 17,000 आ ही जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे सेम, ठीक है। और आरब का क्या कर सकते हैं? 1,02,000 इंटू जितना उनका गेन है 3/36 करके देख लो, सेम आंसर आएगा। 1,02,000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3 करने से हम लोग का वही 8,000, कितना है 1,02,000, 1,02,000 सेम तो आना चाहिए 36 डिवाइडेड बाई इंटू 3, सेम क्यों नहीं आना है? सेम ही तो आना चाहिए। 17,000 गेन सैक्रिफाइस से करने से भी तो सेम आना चाहिए हम लोग का 1,02,000 और 3/36, 3/36 और 2/36, सेम तो आना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो इससे तो हो ही रहा है, आना तो चाहिए, शायद मेरा कुछ गलत कैलकुलेशन हो जा रहा है इस वजह से, ठीक है। दो तरह से और करने का जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग एक बार देखना आ क्यों नहीं रहा है, आना तो चाहिए, ठीक है। हम और इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम ही बता देंगे नेक्स्ट दिन क्यों नहीं आ रहा है, सेम तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को किया ना, 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली उतने वैल्यूज को लगा के भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी शायद किसी इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ कैलकुलेशन पे, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो एस कैपिटल, एन्स कैपिटल और 2 पीस कैपिटल हो गया। अब हम लोग इसको पोस्ट करेंगे बाई ए एन, यहाँ पर बाई एस कैपिटल बाई एन्स कैपिटल और 2 पीस कैपिटल, ठीक है। 2 पीस कैपिटल बोल के ए के कॉलम में 10,200, एक बार चेक कर लेते सही लिखा कि नहीं, हाँ 10,200 और 6,800, यहाँ पर लिखेंगे 6,800, ठीक है। अच्छा, और ये पूरब के यहाँ पर जाएगा, ठीक है, पूरब को आरब से मिलेगा 10,200 और पूरब को जो नीरव है उनसे मिलेगा 6,800, ठीक है। तो टोटल इतना हम लोग का जो है गुडविल का एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा। तो ये हो गया, तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल का लॉस भी दिखा दिया। अच्छा, अब और क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, देखो हम लोग का गुडविल का कैलकुलेशन जो करना है कर लिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है वो तो हमें पता ही है यार, यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बचा क्या? यहाँ पर बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट कर दिया। अच्छा, आरब और नीरव जो है एज ए कैपिटल 35 और 25,000 ला रहे हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा? जैसे कैश टू कैपिटल होता है तो कैश की जगह बैंक लिख देंगे, बैंक टू आरब्स कैपिटल, बैंक टू नीरव्स कैपिटल, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो वैसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। कैपिटल इन प्रोडक्शन का एंट्री, आरब ला रहे हैं 35,000
और नीरव 25,000। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया था तो हम लोगों ने लिख दिया। नॉर्मली हम लोग ये सब बैलेंस करके निकालते हैं कि एडजस्ट करने के लिए कितना लाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बता ही दिया है कि ये कितना ला रहे हैं। बैलेंस जो पूरब को मिलेगा वो इमीडिएटली पे ऑफ कर देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूरब को कितना मिलेगा, जितना मिलेगा वो पे ऑफ हो जाएगा। पूरब को कितना मिलेगा, 35,000 उनके कैपिटल का मिलेगा, 10,000 जनरल रिजर्व का, 45 और गुडविल के लिए 17, ये दोनों मिला के 17 हो रहा था ना, तो 45 प्लस 17 कितना होगा, 62 प्लस यहाँ पर 62,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 62,000, यहाँ पर देख लेते कितना हो रहा है, 35,000 प्लस 10,000 प्लस यहाँ पर 10,200 प्लस 6,800, 62,000 हो रहा है। अच्छा 62,000 हो रहा है और रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से 1,500 कम दिया जाएगा, यानी 60,500 इनको इमीडिएटली पे ऑफ करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 60, यहाँ पर टू बैंक लिख देंगे, पेमेंट करने बोला है, यहाँ पर 60,500। तो पूरब का अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाता है हम लोग का। अच्छा अब आरव और नीरव ये दोनों बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, इनका बैलेंस दिखेगा, टू बैलेंस सीडी। अच्छा कितना होगा, बैलेंस करके निकालेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला है, तो जो बचा हुआ है वही इनका क्लोजिंग कैपिटल होगा। 50,000, 20,000 और 25,000 मतलब 85,000 हो रहा है। 50, 60, 70, 70 और 25, 95,000 हो रहा है। 95,000, 95,000 और माइनस करना पड़ेगा 9,800, 95,000 माइनस करेंगे 9,800, तो ये हो गया हम लोग का 85,200, ठीक है, इनका क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा और ये आरब का देखते हैं, 80 प्लस 30 और 35, 80 प्लस 65 कर लेते हैं एक ही बार में, 1,45,000 माइनस कर देंगे 45 माइनस 10,200 मतलब 14,700। अच्छा 1,45,000 माइनस 14,700, तो ये आ रहा है 1,30,300, 1,30,300, 1,45,000, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का कैपिटल कैलकुलेट हो गया कि क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने जस्ट बैलेंस करके निकाल दिया। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला था कि इतना कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है या कैपिटल इस तरीके से प्रोपोर्शनेट होगा, या फिर किसी आउटगोइंग पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के हमें बाकी का कैपिटल बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो सिंपल ब्रॉट डाउन करना है, जनरल रिजर्व कैलकुलेट कर लिया और ये गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। ये क्वेश्चन बताई था कितना कितना इनको कैपिटल लाना है, वो लिखने के बाद इनका क्लोजिंग कैपिटल इतना बन जाएगा। अच्छा अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, एक बैंक अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट छोटा होगा, इसमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए हमें। बैंक अकाउंट, तो बैंक क्या इनका ओवरड्राफ्ट था कि पॉजिटिव था, वो तो बैलेंस शीट देख के ही पता चलेगा। ये देखो बैंक में यहाँ पर है 12,500, तो टू बैलेंस बीटी, ठीक है, 12,500 क्योंकि ये हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। और बैंक रिलेटेड क्या एंट्री हुआ, अभी भी हम लोगों ने देखा कि दो पार्टनर एज ए कैपिटल जो है, इंट्रोडक्शन क्या है उन्होंने, बैंक टू कैपिटल, ठीक है। तो बैंक टू एज कैपिटल टू एम्स कैपिटल, कितना कितना 35 और 25, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया ही था। इसका क्रॉस पोस्टिंग मतलब सिंपल इसका क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं, 35,000 और 25,000। और एक हमारा बैंक का आउटफ्लो हुआ है कि हम लोगों ने जो आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको पेमेंट किया है, तो टू पीस कैपिटल कितना पेमेंट किया, उनका पूरा ड्यू 60,500, तो यहाँ पर लिख देंगे 60,500। अब देखना है कि हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है। तो हमारे पास टोटल कितना कैश था, 30 और 20, 50 और यहाँ पर 10, 60, 72,500 का टोटल बैंक बैलेंस था, जिसमें से हम लोगों ने 60,500 जो है पे कर दिया, ठीक है। तो बचेगा कितना, ओनली 12,000 बच रहा है हम लोग का, सिर्फ 12,000। तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, 12,000 हम लोग का बैलेंस बच रहा है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बैलेंस शीट भी बोला था इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं बोला था कि नहीं। हाँ बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट बोला है, तो बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करेंगे यहां से देख के। बैलेंस शीट
as on 1st April 2022। हाँ, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बिल्डिंग में हम लोग को एप्रिसिएशन करने बोला था। ये देखो, ये वाले पॉइंट में लिखा हुआ था ना, बिल्डिंग में एप्रिसिएशन करने बोला था 20%, तो 10,000 हुआ था, तो बिल्डिंग ऐसे लिखते हैं। बिल्डिंग 50,000 था, एप्रिसिएशन 10,000 करने के बाद ये हो गया हम लोग का 60,000। तुम लोग चाहो तो नीचे नीचे भी एप्रिसिएशन बोल के ऐड करके लिख सकते हो, जैसे डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना वैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग का मशीन को डेप्रिशिएट करने बोला था 67,500, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन लेस डेप्रिशिएशन। अच्छा, 60 कितना था मशीन हम लोग का था 67,500। अच्छा, डेप्रिशिएशन कितना हुआ था 6750, तो लेस कर देते हैं 6,750। 67,500 माइनस 6,750, 60,750। ठीक है, मुझे जगह मिल गया ना, तो मैंने इस तरीके से करना स्टार्ट किया। अच्छा, मशीन के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, डेटर। अच्छा, डेटर में भी हम लोग को प्रोविजन करने बोला था, तो डेटर 65,000 लेस प्रोविजंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डेटर 65,000 और लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडीडी। ठीक है, अच्छा पीबीडीडी कितना था यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ तो है हम लोग का, पीबीडीडी नहीं था, एक मिनट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 5%, हाँ यहाँ तो है, और ये रहा 3250। अच्छा, 3250 यहाँ पर 3250 माइनस करते हैं 65 माइनस 3250, 61,750। अच्छा, और क्या है, स्टॉक भी कम करने बोला था। स्टॉक का वैल्यू कितना कम करने बोला था, 80 से 71 करने बोला है, 80 से 71, तो 80 माइनस यहाँ पर 80,000 था, लेस कर देंगे रिवैल्यूएशन कितना हुआ था 9,000, तो अभी जाके ये हो जाएगा हम लोग का 71,000। देख लेते हैं, हाँ 9,000। अच्छा, इसके बाद और क्या है यहाँ पर, बैंक पहले था 12,500, उसका पूरा अकाउंट हम लोगों ने बना लिया और हमारा बैंक बच रहा है अब 12,000, तो हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग ऐसा मत कर दो कि 12,500 में एड लेस कर दोगे, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंट बना के, सिर्फ डायरेक्ट 12,000 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बैंक 12,000। अच्छा, कैपिटल आरव नीरव पूरब, अच्छा कैपिटल लिखते हैं, आरव और नीरव रहेगा क्योंकि पूरब तो आउट है यहाँ पर। 1,30,385 1,30,300 और 85,200 0,055 2,15,500। और ट्रेड क्रेडिटर देखो, जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसको नहीं लिखना है, ट्रेड क्रेडिटर में कुछ चेंजेस नहीं है, सेम लिख देंगे। ट्रेड क्रेडिटर 50,000। अब टोटल करते देखते कितना होगा, 2,15,000 प्लस 50, 2,65,500 भी तो होना चाहिए, 500 देखते, 2,15,500, शायद मैंने 500 को ऐड नहीं किया, 50,000, हाँ 2,65,500। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 60 और 60,750। अच्छा, फिर 61,750, अच्छा 61,750, 71 और 12 मतलब 83,
2,65,500, हाँ मैच तो हो रहा है, 2,65,500, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज था, ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। हाँ बस अगर हम लोग का प्रॉफिट में ट्रेंड रहेगा तो तुम लोग को जो है वेटेड एवरेज से ही करना चाहिए, ठीक है। सिंपल से करने का जरूरत नहीं जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ ना हो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इलास्ट्रेशन 11, इसमें बोला है सत्यम शिवम सुंदरम आर पार्टनर्स of Messrs Great Stationery sharing profit and losses in the ratio of 1:1 on 31st March 2022. Their balance sheet was as under. कैपिटल बोला है तीनों का, जनरल रिजर्व, तो अगर रिटायरमेंट हो या हम लोग का एडमिशन हो, वैसे रिटायरमेंट ही होगा, रिटायरमेंट का ही पढ़ रहे हैं, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लोन लिया गया था पहले से ही सत्यम से, देखो पहले से एक पार्टनर का लोन है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्डिंग प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। अब गुडविल बोला है वैल्यू कर किया गया है 1,20,000। अच्छा रिटायर कौन कर रहा है? शिवम, ठीक है। शिवम रिटायर कर रहा है, तो ये वाला, और ऑलरेडी एक पार्टनर से हम लोगों ने लोन ले रखा है जो कि एग्जिस्ट करेगा, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। पता है करना भी नहीं है हमें, गुडविल को अपना बैलेंस शीट में नहीं रेज करना है। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%, प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 10%, इन्वेस्टमेंट को ले लेगा कौन? सत्यम, ठीक है। सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। यहां पर एक अलग पॉइंट दिया है, यहां पर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है? सत्यम। किसके बदले? उनके लोन के बदले। लोन कितने का था? 94,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 85,000 का है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट में कर रहे हैं, तो इससे तो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि लोन पे करना होता 94,000 का, जबकि 85,000 में ही जो है काम हो गया। मतलब ये रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कि लोन हमारा जो लाइबिलिटी है वो पे ऑफ हो जा रहा है, बदले में कम हमें देना पड़ रहा है। जितना हमें कम देना पड़ेगा उतना ही हम लोग का जो है यहाँ पर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग को हमें अप्रिशिएट करने बोला है, वो भी रिवैल्यूएशन का पार्ट है। प्लांट को डिप्रिशिएट करने बोला है, वो भी रिवैल्यूएशन का पार्ट है। प्रोविजन करना है 5% डेटर पे, वो भी हमारे रिवैल्यूएशन का पार्ट है। तो बिल्डिंग भी हमारा कम हो जा रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस। प्लांट भी हम लोग, सॉरी बिल्डिंग बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन लॉस। इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है लेकिन उसमें हमारा प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। पीवीडीडी क्रिएट करना है तो हम लोग का रिवैल्यूएशन लॉस होगा। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, मतलब जो नया फर्म बनेगा, टोटल कैपिटल 3 लाख होगा, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सत्यम सुंदरम इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो नया रेशियो पता चल गया 2:3, और इसी रेशियो में इनका नया कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब 2 लाख 3 लाख होगा, ठीक है। तभी तो 2:3 हो रहा है, 2 लाख 3 लाख होगा तभी तो, सॉरी 2 लाख और 1 लाख दोनों मिला के 3 लाख होगा, क्योंकि 3 लाख इंटू 2/5 ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, शायद मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया। 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 1,20,000 और 80,000, फिर हाँ 1,20,000 और 1,80,000 ऐसे होगा, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब यहाँ पर जो है शिवम्स लोन अकाउंट बोल के नए वाले बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको जो है जो पेमेंट करना है उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ बोल दिया है जर्नल एंट्री, तो हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाने बोला है। सिर्फ जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर जर्नल एंट्री करना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक जर्नल एंट्री करने नहीं बोलेगा तब तक हम लोग को नहीं करना है, अगर करने बोलेगा तो ही हमें जर्नल एंट्री करना होता है। इलास्ट्रेशन 11, इन द बुक्स ऑफ सत्यम शिवम एंड सुंदरम, डेट है नहीं क्वेश्चन में, होगा तो लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा फर्स्ट हम लोग क्या एंट्री लिखे? सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो कर सकते हो, या गुडविल भी लिख सकते हो। चलो जनरल रिजर्व को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बैलेंस शीट में एक ही तो आइटम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू सत्यम, हम लोग को पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि सारा ही एस से है, तो फिर शॉर्ट में तो लिख नहीं पाएंगे। टू शिवम्स कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, कितना है टोटल? 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 80,000 और जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर है 1:2, 1:1:2, मतलब 1/5, 1/5 और 2/5। 5 नहीं, 4 होगा ना, 4 होगा शायद, 1:2। हाँ देखो, 1:2 में हम लोग का कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अच्छा तो कितना हो रहा है? ये हो जाएगा हम लोग का 20,000 पहला। ठीक है, फिर उसके बाद भी 20,000, फिर उसके बाद 40,000। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनका जो गुडविल है उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखो, गुडविल दिया है 1,20,000, ये वाला एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री के लिए तो हमें काफी जगह चाहिए होगा। ये 2 पेज रख देते हैं और एक बैलेंस शीट के लिए रख देते हैं। यहां से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, सत्यम शिवम और सुंदरम ऐसे लिख देते हैं, पता चल जाएगा। ओल्ड और न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है इनका, अभी ये भी लिखा था मैंने, ओल्ड है 1:4, 2/4, 1/4, 1/4 और 2/4। और न्यू रेशियो जो है वो है 2:3, सत्यम और सुंदरम का, सत्यम और सुंदरम का 2:3, 2/5 और 3/5। ठीक है, अच्छा गेन और सैक्रिफाइस चेक करते हैं कितना हो रहा है। पहले 1/4 था, अब 2/5 हो रहा है, तो देखते कितना हो रहा है। 25, 8 -3/20, तो गेन हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये जो रिटायर हो रहा है इनका तो सैक्रिफाइस, और इनका देखते हैं 24 -3/5, 20, 10 -12 -2/20, ये भी गेन है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं गुडविल का कितना हो रहा है। जो जा रहे हैं शिवम्स शेयर ऑफ गुडविल, हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं शिवम्स शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा। टोटल गुडविल इंटू 2/4, तो देखते हैं इनको कितना देना पड़ेगा। 1,20,000 का 2/4, 1,20,000 का 2/4, तो ये हो जाएगा 60,000। मैम शिवम का तो 1/4 है। अच्छा सॉरी, 1/4, हाँ तो ये 30,000, ये रिटायरिंग पार्टनर 1/4, मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये हम लोग का हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब ये कौन देगा? जो गेनिंग पार्टनर है अपने गेनिंग रेशियो में। इनका गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो 3:2, 3/5 और 2/5। अच्छा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 इंटू 3 18,000 और 6,000 इंटू 2 12,000। ठीक है, अब एंट्री कर लेते हैं। एंट्री यहाँ करके फायदा नहीं क्योंकि जर्नल एंट्री बोला है, तो वहीं पर कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 2 शिवम्स कैपिटल होगा यहाँ पर, इस पेज में करते हैं। सेकेंड एंट्री कर रहे हैं हम लोग, 2 शिवम्स कैपिटल, और यहाँ पर हो जाएगा सत्यम, सत्यम्स कैपिटल और सुंदरम कैपिटल, सुंदरम कैपिटल, अकाउंट डेबिट।
तो एक हुआ हम लोग का 18 और एक हुआ 12,000। ये पहला वाला 18 था, अब ये 12,000 और टोटल हो जाएगा 30,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, थर्ड नंबर एंट्री देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, कितने से बढ़ाने के लिए बोला है? बाकी सभी ना कम करने बोला है, इसीलिए मैंने इसको रिवैल्यूएशन लिख के क्लोज कर दिया। बिल्डिंग 20% से बढ़ेगा, 2,50,000 का 20% दिखाना पड़ेगा। 2,50,000 का 20%, तो 25 का 2 से मल्टीप्लाई करने से 50 होता है, तो 50,000, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 50,000। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं। प्लांट को डेप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्लांट। अच्छा, कितने से कम करना है प्लांट को? प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 10%। था कितना? 1,60,000, मतलब 16,000 हो जाएगा। 16,000 हो जाएगा प्लांट। अच्छा, और एक पीबीडीटी भी बोला था क्रिएट करने के लिए, ये देखो पीबीडीटी, तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीबीडीटी। अच्छा, कितना क्रिएट करने बोला है? 5%। 68,000 का 5%। अच्छा, ये कितना हो रहा है? 68,000 का 5%, 3,400। अच्छा, और कुछ है देखते हैं। ये कर लिया, बिल्डिंग और प्लांट कर लिया। अच्छा, ये रह गया। अच्छा, इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, प्रोविजंस कर लिया। अच्छा, यहाँ पर बोला है इन्वेस्टमेंट जो है सत्यम अपने लोन के अगेंस्ट में ले रहा है, ठीक है, उसका अलग एंट्री कर लेंगे, उसका वैसे भी अलग ही करना था हमें, बस, और तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये क्लोज कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 16 + 3, 19,400। बीइंग revaluation, being asset decreased, being asset decreased। अच्छा, जैसे ही रिवैल्यूएशन हो गया, हम लोग देख लेंगे कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं तो गलत हो जा सकता है, ठीक है। हम लोग भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। 50,000 प्रॉफिट, 19,400 लॉस, तो देखते हैं 50,000 प्रॉफिट और 19,400 लॉस एडजस्ट करने के बाद 30,600 जो है 50,000, और हम लोग का यहाँ पर 19,400। अच्छा, लोन का भी तो इसमें कंसीडर होगा। हाँ, लोन में भी तो प्रॉफिट हुआ, वो भी तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? ये तो गलत हो जाएगा। ये देखो, लोन का प्रॉफिट हुआ था हम लोगों ने देखा, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन टेक ओवर कर रहा है? एक पार्टनर है जिनका लोन है, कितना? सत्यम का 94,000 का लोन है, वो फुल सेटलमेंट हो जाएगा, तो पार्टनरशिप के अकाउंट से ये लोन अकाउंट हट जाएगा। सत्यम लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट जो कि है 94,000 का, और बदले में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है कितने का? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है यहाँ पर 85,000 का, तो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, तो टू रिवैल्यूएशन। तो इन दोनों का डिफरेंस बैलेंस करके आ जाएगा 94 - 85, 9,000, ठीक है। 9,000 का और भी प्रॉफिट होगा। अब हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देख सकते हैं। प्रॉफिट 50 और 9, 59,000 प्रॉफिट हो गया टोटल, 59,000, और लॉस है 19,400, यानी प्रॉफिट 39,600 जो कि हमें पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। देखते कितना पेज बचा है मेरा। अच्छा, बस इतना ही, ठीक है। इस साइड में कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उधर बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। पेज थोड़ा सा कम रख लिया मैंने। 6th नंबर, अच्छा, इसमें लिख देते हैं बीइंग लोन सेटल,
डाउन, ठीक है, लोन हम लोगों ने सेटल डाउन कर लिया। अगर चाहो तो पार्टनर्स लोन या सत्यम लोन बोल के भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 6 नंबर एंट्री, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 39,600 आया था, चेक करते हैं। हाँ 39,600 तीनों पार्टनर को मिलेगा, टू सत्यम, टू शिवम, टू सुंदरम, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, ये जनरल रिजर्व वाला 1/4, 1/4, 2/4, ठीक है। तो 1/4, 1/4 और 2/4, तो डिवाइडेड बाय 4, 9900, 9900 into 2, 19,800 being profit on revaluation distributed, ठीक है, being profit on revaluation distributed हो गया। अच्छा, और हमें क्या करने के लिए बोला है, और देखते हैं यहाँ पर हमें बोला है कि जो नया कैपिटल होगा वो 3 लाख होगा, जो कि 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो अमाउंट ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर को, उसको हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। मतलब एक एंट्री तो हम लोग का ये कंफर्म है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो है शिवम, तो शिवम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू शिवम्स, टू शिवम्स लोन अकाउंट, जो उन्हें पे करना है वो उनके लोन अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करके दिखाना है। बी अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, लेकिन उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। और एक एंट्री में भी हो सकता है, जब हम लोग कैपिटल को 3 लाख में लाएंगे तो अगर किसी पार्टनर को अपना कैश एक्स्ट्रा है तो विथड्रॉन करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट है तो उसे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है वर्किंग नोट में हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स, ये वर्किंग नोट में बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सत्यम शिवम सुंदरम बाई बैलेंस बीटी, देखते हैं कितना है। 1,95,000, 1,48,000, 1,12,000, 1,95,000, 1,48,000 और 1,12,000। अच्छा, और क्या है, और हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखो पार्टनर लोग का क्या क्या एंट्री होगा, एकदम स्टार्टिंग से देखो। जनरल रिजर्व, तो फर्स्ट एंट्री दिखा जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाना चाहिए, लिख देते हैं बाई जनरल रिजर्व बोल के 20/20/40, ठीक है। बाई जनरल रिजर्व बोल के 20/20/40, यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व बोल के 20/20 और 40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा एंट्री होगा। सत्यम सुंदरम टू शिवम्स कैपिटल, मतलब गुडविल एडजस्टमेंट, तो बाई सत्यम बाई सुंदरम टू शिवम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सत्यम बाई सुंदरम टू शिवम। अच्छा, यहाँ पर 18,000 और 12,000 आया था, यहाँ भी लिखा हुआ है डेटा, देख के लिख सकते हैं। 18 और 12 आया था, ठीक है, तो यहाँ से ही देख के लिख देते हैं। ये सत्यम वाले कॉलम में 18,000 जाएगा, यहाँ पर 12,000 जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का जो है शिवम को मिल रहा है ये अमाउंट, सत्यम के थ्रू से मिल रहा है 18,000 और इनके थ्रू से मिल रहा है 12,000, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं और क्या होगा। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं, वर्किंग नोट में भी नहीं बनाया। रिवैल्यूएशन तो ये हम लोग का रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन बोल के 9900, 9900 और 19,800, तो लिख लेते हैं बाई रिवैल्यूएशन 9,900, 9,900 और 19,800, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर शिवम को ये हो गया। अब शिवम को जो पे करना है वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शिवम के अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो शिवम के अकाउंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
शिवम को कितना मिलना चाहिए? शिवम को मिलना चाहिए 1,48,000 का कैपिटल का अमाउंट, रिजर्व का 20,000, रिजर्व 20,000। अच्छा, गुडविल का हो जाएगा 30,000 दोनों मिला के, ये देखो दोनों मिला के, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 9900, यानी टोटल हो जाएगा 2,07,900, ये इनको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इनके कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को बोला गया है। ठीक है, तो ट्रांसफर कर देते हैं टू शिवम्स कैपिटल बोल के, सॉरी लोन बोल के। ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है, पे करने के लिए नहीं बोला है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये कंप्लीट हो गया, हम लोग यहाँ पर एंट्री में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, 2,07,900, 2,07,900, 2,07,900। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब बाकी पार्टनर लोगों का अगर अकाउंट हमें क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। इनका क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस नहीं करेंगे, बता दिया था कि कितना करके है, वो लिख के देखना पड़ेगा। कैश विथड्रॉल करना पड़ेगा या कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस सी डी यहाँ पर कैसे होगा, बोला है कि 3 लाख इनका कैपिटल होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, जो कि 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, हम जस्ट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 3 लाख को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तो यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये वाला कॉलम 2,07,900। अच्छा, ये हम लोग का हो रहा है 1,80,000, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था 1,20,000 और 1,80,000, ये 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1,80,000 हो जाएगा। इतना इनको कैपिटल बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इनका कितना कैश विथड्रॉल या इंट्रोडक्शन हो रहा है। इनका 1,95,000 कैपिटल था, प्लस 20,000 जनरल रिजर्व मिला, 9,900 का इनको जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला। तो टोटल हो रहा है 2,24,900, 2,24,900। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर 18,000 का इनका कैपिटल गुडविल के लिए इन्हें देना पड़ा, तो इसका मतलब इनका कैपिटल में है 2,06,900, जबकि इनको रखना है सिर्फ और सिर्फ 1,20,000। तो ये विथड्रॉल करेंगे तो माइनस 1,20,000, तो कितना हो जाएगा 86,900। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक बोल के 86,900, इतना इनको विथड्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये टोटल 2,24,900 हो गया, इनका विथड्रॉल हुआ। और इनका देखते हैं, इनका कैपिटल इनको रखना है 1,80,000। ठीक है, और इनका कैपिटल पहले से कितना है 1,12,000 प्लस 40,000 प्लस 19,800, ये है इनका कैपिटल 1,71,800, और माइनस 12,000 रिवैल्यूएशन लॉस, तो पहले से ही कम है, इनको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। 1,59,800 हो रहा है, जबकि इनको 180 रखने के लिए बोला गया है, तो इनको लाना पड़ेगा 20,200। ठीक है, तो इसका मतलब इनका बैलेंस इधर आएगा बाई बैंक बोल के, इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हुआ, एक तरफ जो है एक पार्टनर को विथड्रॉल करना है और एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है। टोटल कितना होगा 1,80,000 और 1,12,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,92,000। इधर भी लिख लेते हैं 1,92,000। ठीक है, अब इसका एंट्री हम लोग करेंगे, ये जो कैश विथड्रॉल वाला है, बाकी सब तो कर लिया हम लोगों ने। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल और शिवम, सॉरी, ये वाला सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नाम इतना मिलता जुलता है, गलत हो जा रहा है, तो ठीक है, देखो 8th नंबर में एंट्री हो जाएगा। 8th नंबर में हम लोग एंट्री करेंगे सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, being capital adjusted in PSR, in new PSR, new profit sharing ratio, new PSR। ठीक है, और 9th नंबर में हो जाएगा एक जन को तो पैसा जो है इंट्रोड्यूस करना है, बैंक टू सुंदरम्स कैपिटल, being capital adjusted in new PSR, in new PSR। ठीक है, अच्छा, कितना कितना हुआ, एक हम लोग का हो रहा है, टू बैंक है 86,900 और 20,200, 86,900, 86,900, 20,200।
ठीक है, तो एंट्री हो गया और बोला था बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना पड़ेगा? बिल्डिंग का वैल्यू जो है अप्रिशिएट करने बोला था, तो बिल्डिंग कितना हो जाएगा? बिल्डिंग को कितने से अप्रिशिएट करना है यहाँ पर? 50,000 से। ठीक है, तो 50,000 पहले कितना था? 2,50,000, तो 2,50,000 प्लस 50,000 3,00,000। प्लांट इसको कम करने बोला था, हम अभी ब्रैकेट देके ही लिख देते हैं। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर लेना। 1,60,000 और प्लांट को कितने से कम करने बोला था? 16,000। पीबीडीडी भी 3,400 का। स्टॉक 45,280, ये तो जैसा है वैसा रहेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया है, लोन के अगेंस्ट में सेटल डाउन हो गया है। 45,280 स्टॉक तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 68,000 था, लेस पीबीडीडी 3,400। 64,600। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक 95,720, लेकिन बैंक में तो हम लोग का चेंज आया है, मैंने तो अकाउंट बनाया नहीं है, तो अभी हम लोग इसमें एडलेस कर देते हैं। 95,720 था। ठीक है, अच्छा अब बैंक का क्या इंट्रोडक्शन और जो है लेस है वो एंट्री बताएगा। नो बैंक एंट्री, यहाँ देखो कोई भी बैंक एंट्री नहीं है। बैंक का एंट्री सीधा हम लोग का यहाँ पर आ रहा है। 86,900 लेस होगा, 20,200 ऐड होगा। ठीक है, 20,200 ऐड कर देंगे और 86,900 ये हम लोग का लेस हो जाएगा। तो 95,720 था, 20,200 और भी आया, और 86,900 लेस हो गया, 29,20 ये हो रहा है बैंक का बैलेंस। अब ऐड कर लेते हैं साथ ही साथ 64,600, और तो कुछ है नहीं, तो हमें टोटल पता चल जाएगा 45,280 और 4,44,000। अच्छा, ये आ रहा है 5 लाख, टोटल आ रहा है 5,82,900, 5,82,900। और इधर देख लेते हैं कितना होगा। कैपिटल सत्यम और सुंदरम, ठीक है, एक जन का 1,20,000 और एक का 1,80,000, टोटल हम लोग का 3,00,000। कैपिटल अकाउंट में दिख जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, क्वेश्चन में ऐसे बोला था। अच्छा, और क्या होगा? अब थोड़ा बैलेंस शीट भी देख लेते। जनरल रिजर्व चला गया है, सत्यम का लोन भी चला गया है। सन्ड्री क्रेडिटर 75,000, सन्ड्री क्रेडिटर 75,000। और एक चीज होगा, दैट इज शिवम लोन। ठीक है, शिवम्स लोन, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं किया, लोन में ट्रांसफर करने बोला। कितना हुआ था लोन? यहाँ पर दिखेगा 2,07,900। देखते हैं, टू लैख ये रहा 2,07,900, इधर लिखेंगे 2,07,900। तो ये हो गया 3,07,900 माइनस 3,07,900, चेक कर रहे हैं, माइनस 75,000। अच्छा, ये मैंने 2,07,000। अच्छा, और यहाँ पर ये 5 लाख हो रहा है, 5,07,900, 5,07,900 प्लस 75,000 मैच हो रहा है। ठीक है, 5,82,900। ठीक है, 5,82,900 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो था कि हम लोग को ना
जो है जर्नल एंट्री ही करने बोला था, बाकी कुछ भी अकाउंट ओपन करने नहीं बोला है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया। अगर तुम लोग को ऐसा नहीं करना है तो बैंक अकाउंट को रफली ओपन करके कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट मैंने पार्टनर का बना लिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसको भी तुम लोग बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी कर सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन दिखाया भी था। एंट्री में जो भी डेटा है उसको एड लेस करके, ठीक है। लेकिन उसमें ना ये कैपिटल निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये कितना कैपिटल बोल रहे हैं, कितना बैंक विथड्रॉल या फिर इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का मैच हो गया 5,82,900। तो रिटायरमेंट का विदाउट जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो भी क्वेश्चन था लगभग हम लोगों ने यहाँ से तो सारा कर लिया है। अब ये जो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है वो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है कि इसमें जेएलपी ट्रीटमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर जेएलपी ट्रीटमेंट इसमें है तो हम लोग जो है जेएलपी सीखने के बाद ही करेंगे, और अगर नहीं है तो वैसा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। बाकी जेएलपी तो हमें स्टार्ट करना ही है, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।